मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। आज मैं एमए फाइनल के 9 पेपर जनरल सर्वे के बारे में का एक मजमून उर्दू अदब, उर्दू के मुख्तलिफ नज़रियात, यानी उर्दू की पैदाइश के मुताल्लिक़ जो नज़रियात हैं, जो हमारे बड़े बड़े मुहक्किक़ गुज़रे हैं, उन्होंने उर्दू की पैदाइश के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। उर्दू ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई और उर्दू ज़बान कहाँ से पैदा हुई, उर्दू ज़बान कैसे फली फूली, उर्दू ज़बान ने कैसे तरक्की और तरवीज के मराहिल तय किए, इन सब के बारे में मैं आज इजहार ख़याल करूँगी। जब दो कौमें एक दूसरे से मिलती हैं तो मेल जोल से उनके असरात एक दूसरे पर पड़ते हैं, तहज़ीब व तमद्दुन पर भी पड़ते हैं, और हम बहुत सारे रस्म व रिवाज, बहुत सारी बातें हमें दूसरे मज़हब से या दूसरे कौमों से मिलती हैं, और हमारे बहुत सारे तहज़ीब तमद्दुन, बहुत सारे रस्म व रिवाज उन कौमों पर भी असरानंदाज होते हैं, और दोनों के तौर तरीक़ों में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली होने लगती है। हिंदुस्तान में ज़राती और मैदानी पैदावार का ज़ख़ीरा हमेशा से बहुत ज़्यादा था। ज़राअत कहते हैं खेती, जो काश्तकारी होती है, जो ज़मीनें होती हैं जहाँ पर खेती होती है, उसको ज़राअत कहते हैं। और मादनी यानी जो खेतों में जो चीज़ें उगाई जाती हैं, उसको पैदावार का ज़ख़ीरा हमेशा से बहुत ज़्यादा था। इसीलिए पड़ोस के ममालिक इस मुल्क से तिजारती ताल्लुक़ात कायम करने के हमेशा ख्वाहां रहे, यानी जो दूसरे मुल्कों के लोग थे वो हमारे यहाँ से हमेशा बिज़नेस करने के ख्वाहां रहे, यानी ख्वाहिशमंद रहे, और यहाँ से हिंदुस्तान से बहुत सारी चीज़ों का, जैसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट होता था, और बहुत सारी चीज़ें बाहर से हमारे यहाँ आती थी। इसीलिए कभी फ़ौजी हमले करके यहाँ से रब्त कायम रखते थे। क़ब्ल ज़हूर इस्लाम भी अरब और ईरान के लोग अपनी छोटी छोटी कश्तियों में हिंदुस्तान के जुनूबी मगरबी साहिल पर तिजारत के सिलसिले से आते थे। तिजारत कहते हैं बिजनेस को। इसके तारीख़ी सबूत मौजूद हैं कि उनके दरमियान बड़ा मेल जोल पैदा हो गया था और एक दूसरे की ज़बानों पर भी असर पड़ा था। ये असर मकामी था। जब दो कौमें मिलती हैं तो एक दूसरे की ज़बानों पर भी असर पड़ता है, और ये असर जो होता है ये मकामी होता है कि जहाँ जहाँ से वो लोग रहते हैं तो वहाँ वहाँ उनकी मकामी ज़बान की जो अल्फाज हैं वो अपने आप कुदरती तौर पर शामिल हो जाते हैं। ज़हूर इस्लाम के बाद जब मुसलमान मुख्तलिफ़ ममालिक फ़तह करने लगे तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया और अपनी सल्तनत कायम कर ली थी। यहाँ पर सिंध का राजा था दाहिर। वो दरअसल जो वहाँ तिजारत के सिलसिले में जो लोग सिंध पर में आके रहने लग गए थे, कई ख़ानदान आबाद थे, अरब ममालिक से आए हुए, तो राजा दाहिर जो था वो उनको परेशान करता था। इसलिए वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों की शिकायत के ऊपर वहाँ हमला किया और अपनी सल्तनत कायम कर ली। यहाँ उनकी फ़ौज रहने लगी और मकामी बाशिंदों से शादी ब्याह करके मरासिम भी कायम हो गए। मकामी यानी लोकल लोग, मकामी बाशिंदे यानी लोकल लोग। इन लोगों की ज़बान अरबी थी जो सिंध की ज़बान में मिलने लगी, यानी जो अरब से जो लोग आए थे उनकी ज़बान अरबी थी और वो सिंध की ज़बान में मिलने लगी, और उनके बहुत से अल्फाज एक दूसरे के यहाँ दाखिल हो गए। ये कुदरती अमल होता है। 999 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर हमले करना शुरू किए और अंदरूनी मुल्क में मुसलमानों की आमद व रफ्त शुरू हो गई जो फ़ारसी और पश्तो बोलते थे। यानी जब महमूद गज़नवी आया यहाँ पर, तो महमूद गज़नवी जो था उसके साथ जो फ़ौजी आए थे वो फ़ारसी और पश्तो बोलते थे। उसी ज़माने में लाहौर पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, जो बाद को मोहम्मद गौरी के मातहत उसकी सल्तनत का एक सूबा बन गया। सूबा कहते हैं स्टेट या राज्य को।